12 नवंबर 1996 भारत के हरियाणा राज्य के छोटे से शहर के पास एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस घटना को आज हम जानते हैं चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन। लेकिन जो लोग उस रात आसमान में थे उनके लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये उनका आखिरी पल था। सोचिए, आप एक विमान में बैठे हैं, सब कुछ सामान्य है, लोग बातें कर रहे हैं, खाना परोसा जा रहा है और अचानक पायलट की आवाज आती है, ट्रैफिक ट्रैफिक, और अगले ही सेकंड सब खत्म। उस रात आसमान में दो बड़े विमान उड़ रहे थे। पहला सऊदी अरब का बोइंग 747, दूसरा कजाकिस्तान का इल्यूशन IL-76। दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी किस्मत टकराने वाली है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रात का समय, रनवे की लाइट्स चमक रही थीं और बोइंग 747 उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस विमान में 300 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें परिवार थे, बच्चे थे और कुछ लोग अपने सपनों के साथ सफर कर रहे थे। किसी को नहीं पता था ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान होगी। उसी समय कजाकिस्तान का कार्गो विमान IL-76 दिल्ली की ओर उतर रहा था। उसमें भी 30 से ज्यादा लोग थे, अनुभवी पायलट, क्रू मेंबर्स, सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक चीज ठीक नहीं थी, कम्युनिकेशन यानी संवाद। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यहां से दोनों विमानों को निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन कजाकिस्तान के पायलट की अंग्रेजी कमजोर थी और यही एक छोटी सी कमजोरी आने वाले तूफान की वजह बनने वाली थी। ATC ने कहा, डिसेंड टू 15,000 फीट, लेकिन पायलट ने या तो सही नहीं सुना या सही नहीं समझा और यहीं से शुरू हुआ मौत का काउंटडाउन। दोनों विमान अब एक ही ऊंचाई के करीब आ रहे थे। ATC को लगा सब कंट्रोल में है, लेकिन असल में सब कुछ हाथ से निकल चुका था। बोइंग ऊपर चढ़ रहा था, IL-76 नीचे उतर रहा था और दोनों एक ही रास्ते पर आ रहे थे। अचानक बोइंग के कॉकपिट में अलार्म बजता है, ट्रैफिक ट्रैफिक। पायलट घबरा जाता है। कुछ ही सेकंड और फिर धमाका। दोनों विमान हवा में ही टकरा जाते हैं। इतनी जोरदार टक्कर कि आसमान में आग का गोला बन जाता है। टुकड़े, जलते हुए मलबे और इंसानों की चीखें, सब कुछ नीचे गिरने लगता है। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव, लोग अचानक आसमान में आग का गोला देखते हैं। कुछ सेकंड बाद जलते हुए टुकड़े, घर, खेत हर जगह गिरने लगते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते ये क्या हो गया। टक्कर के कुछ सेकंड बाद आसमान में सिर्फ आग थी और नीचे हरियाणा के खेतों में जलते हुए टुकड़े गिर रहे थे। गांव के लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। किसी ने कहा यह उल्कापिंड है, किसी ने कहा यह बम विस्फोट है, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो सिर्फ मलबा नहीं था, वो इंसानों के जले हुए शरीर थे। कुछ ही मिनटों में पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन ये कोई बचाव अभियान नहीं था, ये सिर्फ शवों को इकट्ठा करने का मिशन बन चुका था। हर तरफ जली हुई सीटें, टूटे हुए पंख और बिखरी हुई लाशें। एक ऐसा मंजर जिसे देखकर बड़े बड़े अधिकारी भी कांप उठे। अगले ही दिन भारत सरकार ने इस हादसे की जांच शुरू की। इस जांच को दुनिया जानती है चरखी दादरी कोलिजन इन्वेस्टिगेशन। ब्लैक बॉक्स ढूंढे गए, वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी गई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। रिकॉर्डिंग में कजाकिस्तान के पायलट की आवाज आती है, वी आर एट 15,000 फीट, लेकिन असल में वो 15,000 फीट पर नहीं थे, वो उससे नीचे आ चुके थे। यानी उन्होंने ATC के निर्देश को गलत समझा या गलत तरीके से फॉलो किया। ATC ने स्पष्ट आदेश दिया था 15,000 फीट से नीचे मत आना, लेकिन IL-76 के पायलट ने या तो ऊंचाई गलत पढ़ी या संचार में गलती हुई और वो नीचे उतरते गए, सीधे उस रास्ते पर जहां से बोइंग 747 ऊपर आ रहा था। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पायलट की गलती थी? जांच में यह भी सामने आया,
उस समय भारत के आसमान में ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं था, यानी अगर सिस्टम होता तो दोनों विमान खुद ही एक दूसरे से बच सकते थे। लेकिन उस रात ये सुरक्षा कवच मौजूद नहीं था। इस हादसे में दो बड़ी गलतियां सामने आईं। पहला, ह्यूमन एरर यानी मानवीय गलती, पायलट का गलत समझना, भाषा की समस्या। दूसरा, सिस्टम फेलियर यानी तकनीकी कमी, TCAS का न होना, सीमित रडार निगरानी। और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत नए नियम लागू करने की सिफारिश की। हर विमान में TCAS अनिवार्य, बेहतर पायलट ट्रेनिंग और भाषा की स्पष्टता। इस हादसे के बाद सैकड़ों घरों में मां का बेटा नहीं लौटा, बच्चों के पिता नहीं लौटे, पत्नियों के पति नहीं लौटे। 349 लोग और उनके साथ 349 कहानियां खत्म हो गईं। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया ने एक बड़ा सबक सीखा। इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने नए नियम लागू किए। हर विमान में TCAS अनिवार्य, बेहतर पायलट ट्रेनिंग और बेहतर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। आज अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपकी सुरक्षा में कहीं न कहीं इस हादसे का योगदान है। लेकिन आज भी एक सवाल हवा में तैरता है। अगर उस रात एक छोटी सी गलती न होती तो क्या 349 लोग आज जिंदा होते? आसमान जो हमें आज़ादी का एहसास देता है, वही आसमान कभी-कभी हमसे सब कुछ छीन भी लेता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रियल, टेरिफाइंग और एंगेजिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक हो।